राणा साहब, आज सूबाई काबीना का इजलास था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चेयर कर रही थी, लेकिन उनके बाएं जानिब उनके वालिद गिरामी 3 बार के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद है, वो बैठे हुए थे। बड़ा सिंबॉलिक था। सूबाई काबीना के इजलास में तो बैठे थे, लेकिन फेडरल कैबिनेट, जहां उनको असल में वजीर आजम बनना था और खुद मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, क्या फेडरल कैबिनेट के इजलास में भी इसी तरह से जाके वो बैठेंगे जैसे आज सूबाई काबीना इजलास में बैठे हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो रूल्स अलाउ करते हैं कि अगर कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहें वो किसी को इनवाइट कर लें। बहरहाल देखें, मियां नवाज शरीफ तो 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, फिर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और वो कायद हैं, PMLN के भी हैं और इस मुल्क के भी हैं। तो उनको बुलाया गया। बिल्कुल, वहां अगर ऐसा समझा गया कि उनकी जरूरत उधर कैबिनेट में भी है वफाकी, तो वहां भी वो जा सकते हैं। इसमें कोई नहीं, यहाँ तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूल्स अलाउ करते हैं। उन्होंने बुलाया, वो उनकी इन्विटेशन पे पहुंच गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको होस्ट किया, वो चेयर कर रहे थे, उनके साथ को चेयर थे। मैं ये कह रहा हूं, क्या शहबाज शरीफ साहब भी उनको बुलाएंगे या बुलाना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह? देखिए, ये तो पर्सनल चॉइस होती है प्राइम मिनिस्टर की, और बिल्कुल बुलाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि बनने तो वो वजीर आजम ही आए थे ना सर। असल में तो कैंपेन पूरी नवाज शरीफ को दिखा के की गई। तो आज फेडरल कैबिनेट में अगर वो नहीं है, मौजूद नहीं है, तो कम से कम अगर उनका कोई सुपरवाइजरी या मेंटोर का रोल है, तो मेंटोर दिखना भी तो चाहिए ना। नहीं, देखें, बात ये कि फेडरल कैबिनेट में उन्हीं के मुंतखब, उन्हीं के ही सिलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, मियां शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो भी उनकी मुशावरत से जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो हुकूमत तो चाहे वफाक में इस वक्त हो, वो कोलिशन हुकूमत है, लेकिन लीडिंग पार्टनर PMLN है, और सूबे में भी PMLN की हुकूमत है, और PMLN जो है वो मियां नवाज शरीफ की जमात है। तो वफाकी हुकूमत जो फैसले कर रही है, उसको मियां नवाज शरीफ की तौसीक हासिल है? देखिए, फैसले तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर किसके हैं सर? हाँ, बिल्कुल एक PMLN की। देखें, बात ये है, बिल्कुल जो वहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं है उधर बैठे हुए फैसले करने के लिए, वो तो कैबिनेट करती है, और वो जो वुज़रा हैं वो करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, एक अगर कोई इख्तलाफ होगा किसी फैसले से, तो वो जरूर उसका इज़हार करेंगे। मैं राणा साहब यही तो कह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई काबीना में बैठे हुए हैं वो, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना में नहीं बैठ सकते, लेकिन वो मुल्क के कायद हैं। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सूबाई काबीना के मेंबर नहीं है, उनको बुलाया गया और वो आए, उनकी मेहरबानी, उनसे रहनुमाई हासिल की गई। वो बहुत सारा उनके पास एक तजर्बा है जो उन्होंने आई एम श्योर वहां शेयर किया होगा। अगर वो वफाक में भी उनको बुलाया जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कल एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को 1 साल की तौसीह दी गई है, ये नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से हुई है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। मुझे ये नहीं पता स्पेसिफिकली कि इसमें नवाज शरीफ साहब की कोई डायरेक्शन थी या नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला है। नवाज शरीफ साहब खुश है इस फैसले पर? देखें, अगर वो नाखुश होंगे तो वो जरूर उसका इजहार कर देंगे और फिर पता चल जाएगा। ये खुशी की बात है वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? ये देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, और उन्होंने समझा कि जो चीफ हैं उनकी 1 साल और सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, या जो भी उनका टेन्योर है, तो उन्होंने उनको तौसीह दे दी। ये लेकिन इसकी स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है कि किन वजूहात की वजह से ये फैसला किया। नून लीग इस फैसले को बैक करती है? डेफिनेटली जी। प्राइम मिनिस्टर का अगर ये फैसला है तो PMLN जो है अगर उसके साथ खड़ी है। तो नून लीग अपने उसूली मौक़िफ़ से हट रही है? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है ना। उन्होंने अगर समझा कि, मैं वही कह रहा हूँ, नून लीग का है, तो मैं ये इसमें आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूँ कि देखें, उन्होंने समझा कि उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है फर्दर, तो उन्होंने उसको आईनी तौर पे वो कर सकते थे, एक्सटेंशन दे सकते थे, तो उन्होंने दे दी। वैसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर वाकई नून लीग का है? बिल्कुल। और सारे फैसले नून लीग को मेरा ख्याल है कि आपकी इस मुस्कुराहट के अंदर बहुत सारे जवाबात हैं। मैं मजीद इसको एक्सप्लोर नहीं करूंगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम बिलीव करते हैं
कि इस हुकूमत को मिलकर चलाना है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स के मुशावरत के साथ हमने आगे बढ़ना है, उसके साथ साथ रियासती इदारों को हमने हमांगी के साथ आगे लेके चलना है। और हम तो ये समझते हैं कि ऑपोजिशन को भी हमने जो है एक कंसेंसस के साथ आगे लेके चलना है। अच्छा राजा साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हल्फ लेते हैं, काबीना बनती नहीं है, और जो पहला फैसला वो लेते हैं वो केयर टेकर कैबिनेट का जो फैसला होता है एफबीआर के रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, एफबीआर को फॉल करने वाले से, जो बैरूनी ममालिक से एक्सपर्ट्स की मदद लेने का, उसको सबसे पहले इंडोर्स कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कैबिनेट की अदम मौजूदगी में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह चुकी है कि कैबिनेट के बगैर वजीर आजम नहीं है, वजीर आजम का मतलब कैबिनेट है। तो ऐसे फैसले जिसके अंदर स्टे मौजूद थे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी वजीर आजम साहब ने गो हेड दे दिया, तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, और ये फैसला ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर एक बड़ी तफसीली गालबन 1.5-2 घंटों के ऊपर एक मीटिंग थी, और जिसके अंदर हर पहलू को जो है वो भांपा गया और सबसे पूछा गया, सबने राय दी उसके अंदर कि किसी को इससे इख्तलाफ है या कोई समझता है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता है एफबीआर की रिफॉर्म्स का। तो किसी ने उसके ऊपर उस वक्त जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें प्लान मिला, उससे सारे ने यूनानिमसली एग्री किया। और देखें, बात ये कि स्टे तो डेफिनेटली हुकूमत अब परसू करेगी। तो देखें राजा साहब, एग्री तो कैबिनेट का करना जरूरी है ना। कैबिनेट तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी जब ये फैसला हुआ। ये फैसला तभी आगे मूव फॉरवर्ड करेगा जब कैबिनेट एग्री करेगी। लेकिन एक एग्रीमेंट ये हो गई उस वक्त कि जो स्टे है वो, क्योंकि केयर टेकर निज़ाम इस तरह की रिफॉर्म्स नहीं कर सकता था, उस बेसिस पे मिला था। तो अब तो केयर टेकर मौजूद नहीं है, तो इस वक्त की जो हुकूमत है वो इन फैसलों से एग्री करती है और मूव फॉरवर्ड करना चाहती है। तो बाकी जो अगर कैबिनेट से दोबारा कोई अप्रूवल की जरूरत हुई तो कैबिनेट में ही जाएगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। एक और बहुत बड़ा जो मुतालबा है आईएमएफ का, वो एनएफसी को रिवर्स करने से मुताल्लिक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन से मुताल्लिक। इसको नून लीग इंडोर्स करेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा मुतालबा है कि जिसके बगैर आईएमएफ आगे नहीं बढ़ेगा। उनके कंसर्न्स हैं कि सूबे जो हैं वो उनको अपनी खुद रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, हम भी एग्री करते हैं। लेकिन क्या एनएफसी को छेड़ना जो है वही बेहतरीन हल? देखिए, इसके अंदर हम अपने कोलिशन पार्टनर्स से मुशावरत करके चलेंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है यहाँ, और उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं, तो उनकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो दे देंगे। बात ये है, इन पर्टिकुलर आपका स्टांस क्या है? क्या रिवर्स अगर हो तो आप फ्लेक्सिबल हैं इसमें? देखिए, नहीं, हम समझते हैं कि पहली बात तो ये कि ये हमारा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं होगा। अगर हम लोगों में से कुछ लोग समझते भी हों कि एनएफसी को कोई रद्दोबदल करने की जरूरत है, तो वो मुमकिन नहीं होगी जब तक पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एनएफसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, और हमें जो सब्सिडीज का मॉडल वफाक में है, जो टैक्स इवेजन है, जो टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पाना है, जो एक्सपेंडिचर्स को नहीं काबू कर पाना है, वो वहां काफी स्पेस अवेलेबल है कि आप रिसोर्सेज को बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर्स को कम करें। और दूसरी तरफ देखें, एक मैकेनिज्म ऑलरेडी तय है, जहां जो सूबे हैं वो अपना जो सरप्लस होता है वो सरेंडर कर देते हैं वफाक को। तो वहां जो है उसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि सूबों से कुछ वापस लेने की जरूरत है, तो और भी तरीके अच्छा, हैं। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर प्राइवेटाइजेशन का है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने तो अपना माइंड जो है वो बता दिया है कि क्या है, वो निचकारी के हक में नहीं है, इसको मुस्तरद करते हैं, वो पीआईए की निचकारी हो या स्टील मिल की हो। तो इस पे फिर कैसे प्रोसीड करेंगे? ये देखिए, निचकारी के ऊपर तो 825 अरब का नुकसान पीआईए कर चुकी है, तो उनका मौकफ ये है कि इससे जो है जॉब लॉस लोगों को होगा, ये तासुर ठीक नहीं है। पहली बात तो ये जो 825 अरब का खसारा पीआईए का है, उससे महंगाई में इजाफा होता है, उसमें जो एक 25 करोड़ अवाम को भुगतना पड़ता है। जब हुकूमत खसारे करती है और कर्जे लेती है, तो ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होता है, डिवैल्यूएशन होती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस। तो आप कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल। देखें, हमारा इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है कि पीआईए की निचकारी से कोई जॉब लॉस नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन के बाद ये बहुत फल फूल जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसको चलाए और ज्यादा एफिशिएंटली चलाए। तो हुकूमत का काम टैक्स कलेक्शन है,
हम लोग जरूर उनसे बात करेंगे, लेकिन पीआईए की हद तक या और प्राइवेटाइजेशन की हद तक हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें अच्छा आगे राणा साहब, अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं बड़े ही डिफिकल्ट डिसीजंस हैं। गैस टैरिफ इंक्रीज होने जा रहा है, बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है, हर रोज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, खासतौर पे पेरिशेबल आइटम्स के अंदर हर रोज बिजली गिरती है आम आदमी के ऊपर। तो ये जो जिस अंदाज में फैसले हो रहे हैं, क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब बहुत मायूस हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि मुल्क को आगे अगर आपने एक माशी दलदल से निकालना है तो आपको क्या फैसले लेने चाहिए? क्या हम वो फैसले ले रहे हैं? हमें क्या आईएमएफ के बगैर हम मुल्क को माशी दलदल से निकाल सकते हैं? अगर उसका जवाब नहीं में है तो फिर हमें उसी रास्ते में बढ़ना है। अब हमें अच्छी निगोशिएशन करनी है कि जहां सोशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है आवाम को, वहां हम दे पाए। नहीं, लेकिन राणा साहब 16 माह की पीडीएम हुकूमत में आपने करके देख लिया और उसके नताइज भी भुगत लिया आपने। नहीं, देखें 16 माह की पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुल्क के जो इकोनॉमिक इश्यूज थे उसमें वो फैसले किए जिससे मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ गया। और आपने देखा कि हमारे फैसलों की बुनियाद पे केयर टेकर हुकूमत ने स्टेबिलिटी लाने में वो भी कामयाब हुए। एक्सचेंज रेट आपका स्टेबलाइज हो गया। महंगाई 28% पे एवरेज चल रही थी इस साल में। अभी पिछले माह की जो इन्फ्लेशन की शरह है वो 23% है, अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इन इक़दामात से हम मुल्क को जो है माशी दलदल से निकाल लेंगे। अच्छा राणा साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या ये प्लान है कि मियां साहब रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के रास्ते पर लंदन जा रहे हैं? देखिए मेरे पास मियां साहब के कोई प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन देखिए मियां साहब एक आज़ाद शहरी हैं, वो सैर करने भी जा सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई बाहर कमिटमेंट हो तो वो वापस आ जाएंगे। मियां साहब इधर ही अब पाकिस्तान में ही मुकीम होंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन कैंपेन में मियां साहब का होना जरूरी था, कैंपेन कर लिए, हुकूमत वगैरह बन गई, अब वो जहां मर्जी जाएंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक जिस तरह एक आम शहरी, पाकिस्तानी शहरी कहीं भी जा सकता है और वापस आ सकता है, तो उस तरह मियां साहब में कोई कदगन तो नहीं है कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते कोई चंद दिनों के लिए या हफ्तों के लिए। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा एहसान हमारे साथ मौजूद थे।